3 बज गए हैं, बल्कि 3:15 हो गए हैं। मैं उठ गई हूँ फाइनली और चाय बना रही हूँ। फटाफट मम्मी को चाय दूँगी और उसके साथ कुछ दूँगी खाने के लिए और सो जाऊँगी। बहुत नींद आ रही है। एक ही प्लेट में मैंने मम्मी का सब रेडी कर दिया। इसी में मैंने सब रख दिया मम्मी का। छोटी प्लेट तो ऊपर से मिल ही नहीं रही थी, बड़ी में ही रख दिया। अभी ले जाकर दे देती हूँ। सब करते करते पूरे 4 बज गए। मैं सोऊंगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है बड़ी छठ, तो सबसे पहले हैप्पी छठ। छठ माता सबके घर में खुशियाँ दे, उनका आशीर्वाद सब पे बना रहे। मैं उठ चुकी हूँ, नहा धो के तैयार हो गई हूँ एकदम। और आज बड़ी छठ है तो आज बहुत सारा काम है। वैसे तो मम्मी ने सारा काम कर लिया है, मैं दिखाती हूँ। ये उनका डोलू है जो कि उन्होंने धो लिया है, सूपा है और ये सारे सामान जो इसमें सजाए जाएंगे, रखे जाएंगे। बाकी देर में होगा प्रसाद बनने की तैयारी, यानी मेन प्रसाद ठेकुआ। अब मेरी मासी भी आ रही हैं, नानी भी आ रही हैं, तो थोड़ा गीत वीत भी गाएंगे जैसे गांव में होता है। तो मतलब तीनों, मैं, मेरी सिस्टर वगैरह सब मिलके फिर ये मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब प्रसाद बनता है, आसपास सब बैठते हैं, सब हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सॉन्ग वगैरह गाते हैं। तो वो बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार प्रसाद बनने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया तो बीच में कुछ खाना पीना नहीं है। और नाश्ते में दिखाती हूँ आज क्या बन रहा है। सो ये नाश्ते में सूजी का हलवा और इसके साथ है, और ये बन रहे हैं छोले, यानी हलवा चने आज के नाश्ते में। तो हलवा चना है आज नाश्ते में, मेरा फेवरेट। और जब आपका फेवरेट नाश्ता खाने को मिले ना तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद जैसे ही प्रसाद बनने की तैयारी होगी तब मिलती हूँ। नाना नानी सब आ चुके हैं और तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, मैं दिखाती हूँ। मजा आने वाला है। निविया की डर पूरा नहीं हुआ था। मैं छठी मैया हो के करे दीदी आप माले ये तू इधर है सेरावा हो के मोरे हो के मोरे गरवाना माले तुम लोग बना में निकाल सेरावा हो हमारे घरवाना ले ना बासेरावा हो हमारे घरवाना मैया ले ना बासेरावा हो हमारे घरवाना मैया हो जवाना मालेना बासे गा गा कविता पढ़ाई से बोल इतना ध्यान नहीं। मैं पुकारी ले छठी मैं कौन से हो छठी मैया हमार लौरा पुकारी ले छठी मैं के मानिता देरी हर कावती ना जने आवा ए जीजा मोरे घरे छठी के बरती। फेस्टिवल का मज़ा इन्हीं सब में आता है। सब लोगों का साथ हो, एक साथ इतनी इंजॉयमेंट होती है ना, इमोशंस जुड़े होते हैं, एक साथ सब मिलके सारे काम करते हैं। और छठ में तो बहुत मज़ा आता है। मेरी नानी का गला खराब है लेकिन फिर भी पूरा सपोर्ट कर रही है, पूरा खांसी आ रही है लेकिन फिर भी पूरा साथ दे रही है। दाल सजने की तैयारी हो रही है, दाल रेडी हो रही है मम्मी की।
बाधित होए ना सहाय। गानी जे रोवेली नियोग से भगवद से ओई पर सुगा मेरे। प्रसाद वगैरह सब बना लिया और सब चले गए हैं घाट पे। मतलब घाट तो बना नहीं है इस बार, कोविड के टाइम पे घाट पे नहीं जा सकते, तो मौसी ने अपनी छत पे अरेंज करवाया घाट का, मतलब वहीं पानी वानी लगाया, कैसे लगाया वहीं जा रहे हैं सब। वो लोग सब निकल गए, मैं बस यहीं पे रह गई हूँ क्योंकि मास्क मैं भूल गई हूँ, ऊपर मास्क लेना है मेरे को। अंधेरा हो जाएगा तो मेरा जाके कोई फ़ायदा भी नहीं है। यार लेट हो गई मैं, क्या है हमने, और मम्मी तो पहुँच चुकी है और हम लोग लेट हो गए हैं। अब देखते हैं पूजा वगैरह कर ना लें, बस अंधेरा हो गया तो बस जाके देखती हूँ फटाफट। दिल्ली में छत पे पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे पूरी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, दिखाते हैं। ये मेरी मम्मी, ये मेरी मासी, सब बैठे हैं यहाँ पे। बाकी सब पीछे खड़े हैं। दीदी बहुत मजा आ रहा है। हमरो जो स्वामी खुन्नस निकाल रहे लोग गाने में खुन्नस निकाल रहे सारे। नारियल के पात पर उगे सूरज मल झाके झूके, नारियल के पात पर उगे सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झू। नारियल के सबे फल वाजे फरेला खाबद से, ओई पर सुगा मेड़ राय फलावा जय फरेला गावद से, ओई पर सुगा मेड़ राय मार बोरे सुगवा धनुष से। मेरे मच्छी का सबका हो गया, मम्मी का बाकी और मौसी का सिंगल। मम्मी वो लेके आई थी, अब मिट्टी लेके आई थी। कुछ नज़र नहीं आ रहा है बट सब लाइन से लगे हैं हाथ जोड़ने के लिए। यहाँ पे ये पागल लड़का बेवकूफ़। काफ़ी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है हर जगह, कितना जगमग जगमग लग रहा है। से हम लोग नीचे आ गए, हम घर जा रहे हैं, बाकी सब लोग चले गए हैं घर। अब हम लोग जा रहे हैं। ये मेरी बहन चाय पीने लग गई थी मौसी के घर पे। फास्ट लगते हैं 2-2 दिन के निर्जल फास्ट, फिर भी इतनी सारी तैयारी खुद करते हैं, लगता ही नहीं है बिल्कुल देख के कि निर्जला व्रत भी है। तो सुंदर लग रहे थे सब। हम लोग तो ज़्यादा रेडी ही नहीं हुए गांव में, पर इसकी ना अलग ही मतलब वैल्यू, अलग ही इमोशंस। यहाँ पे भी हमने अच्छे से किया सब चीज़, बट वहाँ पे जो होता है ना उसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है वहाँ तो, और अच्छे से फिर तैयार होने में भी मतलब अच्छा लगता है। अब बस अब घर जा रहे हैं। अब सुबह एक बार और 3-3:30 बजे उठना है लास्टली सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, उसके बाद ये लोग अपना व्रत खोलेंगे। घर आ गई हूँ, चेंज भी कर लिया मैंने, और सब के सब लोग वहाँ रुक गए मतलब सारे भाई बहन वहीं रुक गए, सारे कज़न्स वहीं रुक गए। मैं यहाँ अकेले हूँ, बस मेरा भाई मेरे साथ है। उससे तो वैसे ही लड़ाई झगड़ा होता रहता है मेरा पट्टी नहीं है ज़्यादा। गुस्सा आ रहा है यार, अकेले सोना पड़ेगा आज। मम्मी तो अभी सो ही गई हैं, हमको फिर हम लोगों को सुबह 3 बजे उठना ही है। पहले मम्मी उठेंगी, सबसे पहले वो नहाएंगी, फिर जाना है, मतलब सूरज उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, तो उनके उगने से पहले वहाँ जाके बैठ जाना है कि मतलब जल दे दे। ठीक है, अब रात तो कट ही जाएगी, फिर सुबह जाके वहाँ पे एंजॉयमेंट करेंगे। और मैं क्योंकि ज़्यादा कोई खाने वाला है नहीं, तो मैं क्या बना रही हूँ, सिर्फ मैगी बना रही हूँ अपने और अपने भाई के लिए। पापा ने बोला उनको भी कुछ नहीं खाना है, वो भी थोड़ी सी मैगी टेस्ट कर लेंगे, तो मैं मैगी बना रही हूँ। और उसके बाद टाइम से सो जाऊँगी आज, ताकि सुबह उठ जाओ, नींद पूरी हो जाए। यहाँ मेरी यमी यमी मैगी भी रेडी हो गई है, अब बस पकने के बाद सीधा पेट में जाएगी। मैगी एक ऐसी चीज़ है, ऑल टाइम फेवरेट चीज़। कभी भी खाना ना खाने का मन करे, कुछ ना खाने का मन करे, लेकिन मैगी के नाम पर सबसे बड़ा हाथ उठता है। मैगी तो खानी ही खानी है। खाना हो गया है, मतलब मैगी खा ली है मैंने। अब मैं जा रही सोने, और 10 बज चुके हैं।
टाइम से सो जाऊंगी तो टाइम से नींद खुल जाएगी, क्योंकि 3 बजे उठना है, मम्मी नहाएगी, फिर मुझे नहाना है, फिर भाई नहाएगा, तीनों को जाना है और टाइम से पहुंचना भी है। तो अभी फ़िलहाल मैं सो रही हूँ, मैं मिलती हूँ सब सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।